तो आज हम लोग क्लास 12 का इन्वर्स जो है मैथ के 2.1 का एक्सरसाइज है। 2.1 2.2 ऐसा ही है। इसका आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ने दो फंक्शन दे दिया, एक फंक्शन यह है, एक फंक्शन यह है। अब इसका इसके साथ कुछ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ कुछ रिलेशन होगा, यही हम लोग को अभी जानना है। तो चलिए मान लेते हैं इसका इसके साथ जो रिलेशन है वो एफ का रिलेशन है। अब देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 2 का कीजिएगा 4 आएगा, 3 का कीजिएगा 9 आएगा। अब जस्ट इसका इससे तो हो गया एफ का रिलेशन है। अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, तो होगा एफ इनवर्स का रिलेशन हो जाएगा। जस्ट इट्स मतलब ये देखिए, ये सीधा का हो गया डायरेक्ट। अब ई जो होगा इसको उल्टा है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एफ इनवर्स का इसके साथ रिलेशन है। उसी प्रकार आइए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसको थीटा, इसको एक्स मान लीजिए। इसका इसके साथ किसका रिलेशन है, तो साइन थीटा का रिलेशन है, साइन का रिलेशन है, ओनली साइन का। और जस्ट इसका इसके साथ, अर्थात इसका जो रिलेशन था इसके साथ वो साइन का है। इसका एक्स का रिलेशन, एक्स जो फंक्शन दिया गया है वो थीटा जो फंक्शन है उसके साथ जो रिलेशन है वो आपका साइन इनवर्स का ये है, साइन इनवर्स का। वहीं देखिए, जैसे ही हम रिलेशन पढ़ लिए उसके बाद है, मान लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे दो पार्ट है, थीटा अलग है, साइन अलग है, यहाँ पे एक्स अलग है। LHS में यहाँ पे दो है, LHS में, RHS में 1 पार्ट है। अब देखिए जो थीटा है उसको अलग हम करेंगे, साइन को RHS में भेजेंगे। थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई साइन थीटा, साइन ओनली साइन होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे, अब साइन जो बॉटम में है उसको ऊपर करेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए जैसे हम लोग साइन थीटा का पढ़ लिए, अब देखिए उसी प्रकार कॉस का हम करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। इसको ऐसे हम एक लाइन जो है इसको शॉर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे 6 को जो फंक्शन है सब में इसी प्रकार होगा। tan का ये tan थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। आप लोग 6 को कर लीजिएगा, 3 को हम कर दिए, 3 को थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्स का मान जो है, एक्स जो है साइन थीटा के इक्वल है, अर्थात एक्स की जगह पर हम साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, हम इस एक्स की जगह पर एक्स का मान हम पुट करेंगे यहाँ पे। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन थीटा जो है इस एक्स के मान को हम लिखे हैं, यहाँ पे एक्स का मान दिया हुआ है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा कैसे हुआ है इसको हम प्रूव करते हैं। LHS बराबर RHS तो होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को 1 बाई साइन लिख देते हैं हम, 1 बाई साइन। अब देखिए साइन इंटू साइन थीटा है, इस साइन से इस साइन गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा बच गया, LHS बराबर RHS है। अतः आप लोग का ये रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट है यही, इसको याद रखिएगा लोग। इसी के आधार पर आप लोगों का 2.1 इन्वर्स का जो चैप्टर है 2.1 वो बनेगा। साइन थीटा का हो गया, सेम हम करेंगे कॉस थीटा का। अब देखिए हम लोग एक रिजल्ट पढ़ ली है, रिजल्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। अब इसी के सब लगभग इसी के आधार पर हो जाएगा। अब एक हम प्रूव कर दिए हैं, आप लोग इस पर समझ के और भी प्रूव कर लीजिएगा, सेम इसी तरह सब प्रूव होगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा। सेम इसी तरह सब हो जाएगा प्रूफ।
ये सब रिजल्ट है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे मेन रिजल्ट जो है आप लोगों का फर्स्ट ई वाला है, इसको याद रखिएगा, इसी के आधार पर ये सब हुआ है। अब चलिए हम लोग एक और बात जान जाइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा दिया है, तो इस साइन थीटा की जगह पर, अर्थात यहाँ पे इस साइन थीटा की जगह पर आपको इस 6 में से कोई भी रह सकता है। यहाँ पे कोई और भी फंक्शन दे देगा, जैसे कॉस थीटा दे दिया, कॉस थीटा। अब आपको जैसे काम करना है, इस साइन कॉस थीटा को आपको साइन थीटा बनाना है, इस कॉस थीटा को आपको साइन थीटा बनाना होगा, उसके बाद कटाइएगा, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन आप लोग समझ जाइएगा फिर कैसे, अब देख लीजिए कैसे कटेगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन π/2 माइनस थीटा। इस साइन से इस साइन गया, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, आपका यहीं तो आंसर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि साइन इनवर्स इंटू 1/2 अगर दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स इंटू साइन के वैल्यू में, साइन का जो ग्राफ आपको मिला होगा, साइन टैन ये सब 1 में थी, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इस सब का कितना मान होता है, उसी के आधार पर साइन के वैल्यू में 1/2 कितना डिग्री पर है वो आपको अति करना है। तब आइए साइन 1/2 को, केवल 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं, अर्थात 30 डिग्री पर ई 1/2 का मान होता है। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे ओनली आपका π/6 बन जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, साइन इनवर्स इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को साइन इनवर्स अर्थात साइन के फॉर्म में हमको किसी भी हाल में लाना होगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा साइन इनवर्स। अब इसको कॉस को हम चेंज कर देंगे साइन में, जो कि सब 10th का कॉन्सेप्ट है, π/2 माइनस थीटा। 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, इसमें जितना भी आपको डिग्री जो लिखा जाएगा वो आप लोग पाई के रूप में लिखिएगा। यहाँ पे आइए साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा, आपका आंसर यही हो गया। अगला एक और एग्जांपल देखिए, tan इनवर्स अगर 1 दिया है तो tan इनवर्स, tan के मान में 1 का वैल्यू कितना डिग्री पर होता है, तो आपका देखिए यहाँ पे 45 डिग्री पर होता है tan इनवर्स tan π/4। अब tan से tan गया, π/4 आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे कुछ निगेटिव टर्म में आंसर होता है, जैसे कि यहाँ पे थीटा में जो देगा, यही सब थीटा है, थीटा में जो देगा, थीटा अगर नेगेटिव हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उसका अलग थ्योरी है, अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अगर जैसे दे दिया थीटा में नेगेटिव, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है, एक और पढ़ लीजिए, आपका एक्सरसाइज 2.1 खुद से बन जाएगा। हम लोग कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक हम सॉल्व कर देते हैं साइन थीटा का, उसके बाद आप लोग जितना 6 गो फंक्शन जो होता है वो 6 कर लीजिएगा। एक कर देते हैं, 5 को बचेगा, 5 आप लोगों को करना है। इस तरह आप लोगों का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा एक्सरसाइज बनाने में, धुआं उड़ा दीजिएगा। आइए यहाँ पे साइन 0 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 0 अर्थात ये हो गया 0। साइन इनवर्स 1/2 को साइन π/6 लिखते हैं, π/6 हुआ। साइन इनवर्स साइन π/4 इज इक्वल टू π/4। ये सब कैसे है आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3। साइन इनवर्स साइन π/2 इज इक्वल टू π/2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन का बता दिया, आपको लिखना है कॉस का, कॉसेक का, टैन का, अर्थात 6 जो फंक्शन होता है ना त्रिकोणमिति, उसमें का आप एक हम कर दिए साइन का, उसके अब 5 को बचा, 5 को आप लोगों को करना है। इससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा एकदम क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। आइए हम लोग निगेटिव जो रहता है थीटा में उसके विषय में कुछ जान लेते हैं। चलिए
अब देखिए, अब थीटा में जब निगेटिव रहेगा उस समय क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स, अगर सपोज डेट मान लीजिए -x माइनस थीटा दे दिया, थीटा में जो है माइनस लग गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन में एंड tan थीटा tan इनवर्स -x, अगर साइन में देख लीजिए माइनस बाहर निकल जाता है, साइन इनवर्स इसको x लिख देंगे, tan इनवर्स में सेम होगा, माइनस जो रहेगा थीटा में वो बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स x। अब एक और होता है कोसेक इनवर्स -x, इसमें भी जो थीटा में माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, कोसेक इनवर्स x हुआ। ये आपका रिजल्ट 2 है। अब देखिए, अब जो 3 गो जो हम बता दिए, 3 गो और बचा, तो 3 गो और बचा, उसमें जैसे आ गया कॉस इनवर्स -x, इसमें माइनस निकालने के लिए आपको पाई का यूज होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x है, तो इसको हम माइनस जब थीटा से बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। अर्थात हम लोगों को किसी भी हाल में थीटा को पॉजिटिव रखा जाता है। तो हम लोग 6 गो जो फंक्शन होता है वो 6 का सिचुएशन देख लिए, ये रिजल्ट आपका 3 हो गया। 3 गो रिजल्ट आज हम लोग पढ़े, इस तीनों रिजल्ट के आधार पर 2.1 100% बनेगा। एक क्वेश्चन आपसे मेथी होगा, मिस होगा, उसको हम अगले जो थ्योरी आएगा अर्थात 2.2 का जो थ्योरी आएगा उसमें क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आपसे फंसेगा उसमें, चलिए वो भी ऑब्जेक्टिव में जाकर फंसेगा, सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसा कि दे दिया है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन के यहाँ पे देखिए कि साइन जो दिया है, साइन में पाई का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, माइनस यहाँ पे तो थीटा में माइनस है, इसको सॉल्व करने के लिए साइन के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट 2 में फर्स्ट में दिया हुआ है, अगर थीटा में माइनस रहेगा तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, माइनस साइन इनवर्स 1/2 को साइन 1/2 को साइन π/6 लिखते हैं। π/6 कैसे लिखते हैं, अर्थात 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए इसको π/30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखे हैं। अब यहाँ से ही पाई साइन इनवर्स से साइन कट गया, अर्थात ये आपका बच गया -π/6, जो कि आपका आंसर है। एक देखिए कॉस में, कॉस इनवर्स मान लीजिए कि आपका -1/2 है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना होगा, तो थीटा को जब थीटा में माइनस है, इसको माइनस को हटाने के लिए अर्थात पॉजिटिव करने के लिए पाई का यूज करेंगे, पाई माइनस, अर्थात यहाँ पे देखिए रिजल्ट 3 में दिया हुआ है कॉस के संबंध में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये कॉस से कॉस गया, अर्थात पाई माइनस π/3, 3 माइनस ये हो जाएगा 2π/3, यही आपका आंसर हो गया। ये आप लोगों का हो गया, आप लगभग आप लोगों का 2.1 का पूरा थ्योरी हो गया, एक क्वेश्चन उसमें बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम उस समय बोल रहे थे कि साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 है, तो साइन इनवर्स से साइन कटता नहीं है, ये हट जाता है, कटता नहीं है, इसको बोलते हैं हट जाता है। अब चलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, 12 का जितना भी 10th 12 का जो बोर्ड है उसका पूरा तैयारी होगा मैथ का इस चैनल से, एंड जो भी अपडेट होगा बिहार बोर्ड के द्वारा वो आप लोगों को पहले सूचित कर दिया जाएगा। अतः आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।